ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है जो पार्ट सी की है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे ईएसजी रेटिंग से एंड देन विल गेट बैक टू BRSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड स्टफ। ठीक है, तो ये बहुत छोटू सा टॉपिक है, ये क्विकली खत्म हो जाएगा। इसमें आपको जानना है कि ईएसजी रेटिंग क्या होती है। ईएसजी रेटिंग होती है, सबसे पहले तो ईएसजी की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये स्कोर होता है कि ये कंपनी की बेसिकली कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करके एक जो स्कोर बनता है विद रिस्पेक्ट टू ईएसजी इश्यूज के रिस्पेक्ट में, वो बताता है। ठीक है, नाउ इसमें होते हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI। ये क्या होता है? अब ये जो अगर ये स्कोर ईएसजी रेटिंग हम क्यों दे रहे हैं, किसको हेल्पफुल होगी ये? तो सबसे पहले ये हेल्पफुल होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि है इसका, ये वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी कौन कौन जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो देखेगा ना कंपनी का ईएसजी स्कोर क्या है, जब भी वो इन्वेस्ट करेगा। जैसे डेट इशू, अगर एक कंपनी डेट इशू करती है तो उसको क्रेडिट रेटिंग लेनी मैंडेटरी होती है। तो ऐसी अगर एक कंपनी ईएसजी से रिलेटेड कुछ काम कर रही है, ठीक है, और आजकल तो इन्वेस्टर्स भी उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो ईएसजी कंप्लाइंट कंपनीज हो। क्यों? क्योंकि दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अगर आप ईएसजी को ध्यान रख रहे हो आज, तो आप मार्केट में बहुत आगे लॉन्ग टर्म ग्रो कर पाओगे, आपके मार्केट शेयर ग्रो होगा। तो इसी वजह से ये जो ईएसजी रेटिंग स्कोर है इसको यूज करते हैं वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, जब भी उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। और टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज पे सेबी ने मैंडेट कर दिया कि उनकी जो एनुअल रिपोर्ट होगी उसके अंदर BRSR बिजनेस रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए, जो किसके बारे में बताएगी? इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर देगी कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है इन तीनों एरियाज में। ईएसजी रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, जैसे कि ईएसजी जो कलेक्ट करते हैं ईएसजी डेटा को एंड रेटिंग देते हैं। इसके एग्जांपल्स है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, DUNBRAD, आप लिखोगे तो आंसर आपको अच्छा ही लगेगा। तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, S&P ग्लोबल ईएसजी स्कोर्स एंड मूडी सॉल्यूशन ईएसडी ग्रुप। तो 3 इसके एग्जांपल्स हैं। तो याद हो तो प्रॉब्लम नहीं, मतलब याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, एक है मूडी, मतलब मूडी है ये। ठीक है, मूडी ईएसडी सॉल्यूशन ग्रुप, मूडी ईएसडी सॉल्यूशन ग्रुप। ईएसडी का टॉपिक है तो ईएसडी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन देता होगा तो सॉल्यूशन ग्रुप। तो एक है मूडी सॉल्यूशन ईएसडी ग्रुप और एक है S&P ग्लोबल है, ग्लोबल ईएसडी स्कोर्स। S&P ग्लोबल ईएसडी स्कोर्स। तो 2 है मूडी सॉल्यूशन ईएसडी ग्रुप एंड एक है S&P ग्लोबल ईएसडी स्कोर। ठीक है, अब हमें करना है अपना हाफ पार्ट ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पे हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम बाय कम्युनिकेटिंग। बेसिकली रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्ट मतलब कम्युनिकेट करना। क्या? तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में होता है प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहा है, क्या? दोनों, बोथ फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी। तो ये एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? कम्युनिकेट, बातें कर रहा है। किस बारे में? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा है। और ये भी बताता है कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू। तो हमने ये वैल्यू वाला पॉइंट एक और स्टेटमेंट में पढ़ा था, विच वॉज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में भी पढ़ा था कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू फॉर प्रेजेंट शेयर होल्डर्स वाइल प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है? वापस, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू, ठीक है, ओवर टाइम। कैसे? बाय कम्युनिकेट करता है वो, क्या? बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है इसको, जब भी हमें रिपोर्ट करने में चैलेंजेस क्या क्या आए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में सब कुछ आएगा कि आपका BRSR CSR एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है? तो सबसे पहला है हाई प्रोफेशनल। अगर आपको रिपोर्टिंग करवानी है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। उस इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको अच्छे खासे ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए जिनको अच्छी खासी नॉलेज हो। सेकंड आता है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट।
कि अभी तक कोई स्टैंडर्डाइज मतलब कोई फॉर्मेट नहीं आया कि आपको ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉब्लम होती है कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं कि ऐसी करनी है, तो हर कोई अलग करता है, हर किसी के अलग मेथड होते हैं। फिर आता है डिफिकल्ट टू कंसाइज। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इतना सब कुछ होता है, तो हम उसको एक छोटे से या फिर 3-4 पेजेस में लाएं कैसे, तो कंसाइज करना डिफिकल्ट होता है। नॉट रेडी टू सेंस, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो इनके प्रॉफिट्स वगैरह पे इम्पैक्ट करेगी, तो वो रेडी नहीं होते कि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो क्या क्या चैलेंजेस आए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में? वो आर नॉट रेडी टू शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल्स चाहिए हमें बहुत ट्रेंड, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंसाइज करना इज डिफिकल्ट। Now, GRI, Organizational International US-based NGO that help business to report on सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। GRI वही है ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करता है बिजनेसेस। एक ये पहली बात, तो GRI जो है वो US बेस्ड NGO है, ये एक NGO है। जो हमने पढ़ा था ना GRI, तो GRI जो ऑडिट का स्टैंडर्ड का था, तो ये क्या है? GRI एक US बेस्ड है NGO जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को। BRSR क्या है? BRSR अब हम पढ़ते हैं बिजनेस रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये एक है क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर्स में लिखी होगी, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ डिस्क्लोजर्स है ESG पे, ठीक है। तो ये ESG के बारे में रिपोर्ट करता है, क्वांटिटेटिव और स्टैंडर्डाइजेशन। इसके दो कीवर्ड्स है, Q और S, क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइजेशन। दो कीवर्ड्स इसके BRSR के, Q और S, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एंड